रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र ने भी भारत को रूस यूक्रेन मध्यस्थता के लिए कहा। यह पीएम मोदी की कुशल रणनीति व कूटनीति का ही परिणाम है। ये कोई रातों रात आया बदलाव नहीं, बल्कि मोदी जी की 8 वर्षों की मेहनत का फल है, जिसने वैश्विक कूटनीति में भारत को बड़े बड़े देशों के बराबर खड़ा कर दिया। विदेश में फंसे अपने नागरिकों को वतन वापस लाना हो या सीमा पार बैठे आतंकियों को मार गिराना। लेकिन एक कद्दावर राजनेता और कड़े फैसले लेने वाले मोदी जी का एक और रूप है, जो अपनी कूटनीति और दूरदर्शी सोच में विश्व में भारत के उस रूप को फैला रहे हैं जो ताकत नहीं, सांस्कृतिक स्वरूप को महत्व देता है, जो अन्य देशों की तरह हथियार या सैन्य बल से नहीं, बल्कि दवाइयों, मदद और सेवा से दुनिया भर के लोगों के दिलों को जीत रहा है। एक साधारण परिवार का बेटा, जिसकी 7 पीढ़ियों का भी राजनीति से कोई नाता नहीं था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। पिछले 8 सालों में वो भारत की पहचान बन चुका है। आज मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व के 8 साल पूर्ण होने पर मिलते हैं मोदी जी के उस स्वरूप से, जिसने वैश्विक राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बनाई है, जो मिलिट्री या आर्थिक नहीं, बल्कि भारतीयता के जरिए दुनिया में भारत को सम्मान दिला रही है। कला और सांस्कृतिक विरासत के जरिए भारतीयता का प्रसार। योग विश्व को भारतीय सभ्यता का दिया वो तोहफा है, जिसको जानते तो सब थे, पर मानता कोई नहीं था। सत्ता में आते ही मोदी जी ने ही योग दिवस का ब्रह्मास्त्र चलाकर पूरे विश्व को भारत के साथ जोड़ दिया। दुनिया का हर देश योग के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ गया। डराने धमकाने के बजाय दोस्ती और भाईचारे के जरिए भारत को विश्व की राजनीति में स्थापित किया। शिंजो आबे के साथ बनारस की गंगा आरती हो, या ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैकलम के साथ अक्षरधाम यात्रा, या वैश्विक राजनेताओं के साथ साबरमती में जाकर भारत के अलग रंग से परिचित करवाना हो, मोदी जी ने दुनिया भर में आर्थिक से ज्यादा आत्मीय संबंधों का प्रचार करते हुए भारत से दुनिया को परिचित करवाया। यही नहीं, जिस आयुर्वेद की शक्ति को भारत में ही भुला दिया गया था, उसी आयुर्वेद को आज मोदी जी ने पूरे विश्व को जोड़ने के लिए किया। और आज WHO भी भारत की ताकत को मानते हुए भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोल रहा है। खेल कूटनीति। मोदी जी ने खेलों का महत्व समझते हुए रिश्ते बनाने से लेकर दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया। 2014 में मोदी जी ने अपने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर क्रिकेट कूटनीति का परिचय देते हुए कपिल देव और गावस्कर जैसे खिलाड़ियों को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया। तो वहीं संकट में फंसे अफगानिस्तान की टीम को भी बचाकर भारत में शरण दी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी खेल कूटनीति का बखूबी उपयोग किया। यहाँ तक कि पूर्व पाक पीएम ने भी भारत की इस ताकत का लोहा माना था। यह साफ संदेश था कि अगर भारत विरोधी रवैया को ठीक नहीं किया तो खेल के मैदान से भी निष्कासित हो जाएंगे। आज पाकिस्तान को बॉर्डर ही नहीं, मोदी जी ने खेल के मैदान में भी अलग थलग कर दिया। इस बात को खुद पाकिस्तान के क्रिकेटर भी कबूल करते हैं कि आज भारत ही विश्व क्रिकेट को कंट्रोल करता है और किसी भी देश को बर्बाद करने की ताकत रखता है। वैक्सीन डिप्लोमेसी। जब कोरोना जैसी महामारी से विश्व जूझ रहा था, तब दुनिया के संकट मोचक बनकर मोदी जी वैक्सीन पहुंचा रहे थे। बिना किसी अमीर गरीब देश का भेदभाव किए मोदी जी ने करीब 100 देशों में कोरोना वैक्सीन की 583 लाख डोज पहुंचाई। एक तरफ बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ोसी देशों को वैक्सीन देकर रिश्ते मजबूत किए। चाहे खालिस्तान का समर्थन करने वाला कनाडा हो या छोटे से छोटे अनजान कैरिबियाई देश, भारत ने संकट के समय किसी को भी पीठ नहीं दिखाई। सिनेमा, कूटनीति, कला, संस्कृति और योग के साथ ही मोदी जी ने भी भारतीय कूटनीति की नई आधारशिला रखते हुए बॉलीवुड के जरिए भी भारत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। अरब देशों में भारतीय सिनेमा के लिए रास्ते खोलने के बाद मोदी जी के प्रयास से कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार भारत कंट्री ऑफ ऑनर बना, जिसके जरिए भारत में सभी देशों के फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। पिछले 8 साल में अपने अटूट इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्पों से दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले मोदी जी ने केवल 8 सालों में देश को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज दुनिया का हर देश किसी भी मुद्दे पर भारत की बात न केवल सुनना चाहता है, बल्कि मोदी जी से मध्यस्थता की उम्मीद रखता है। मोदी जी ने दुनिया को 130 करोड़ देशवासियों की उस ताकत का एहसास करवा दिया है, जो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को झुकाने का हौसला रखती है।